नमस्कार, मैं अर्जुन शर्मा। आप देख रहे हैं वैन न्यूज। 21वीं सदी में एक बार फिर से अगर कहें तो आयुर्वेद कहीं ना कहीं धूम मचा रहा है, देश के साथ साथ विदेशों में भी। आयुर्वेद एक बार फिर से अगर कहा जाए तो लोग आयुर्वेद के ऊपर निर्भर होते हुए साफ तौर पर इन दिनों में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वैन न्यूज खास तौर पर अपने दर्शकों के लिए कार्यक्रम लेकर आया है, आयुर्वेद आपके द्वार, आयुष आपके द्वार। और उस कड़ी में हर हफ्ते हम लोग अलग अलग बीमारियों से विषय पर बातचीत करेंगे जाने माने विशेषज्ञों से कि आयुर्वेद में इलाज किस तरह से संभव है। पहली कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं, एमडी आयुर्वेदिक है। उनसे बातचीत करेंगे इस समय सबसे अगर कहा जाए जो बीमारी कहीं ना कहीं चल रही है, जिसके कई नाम हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो उसको पाइल्स कहा जाता है, हिंदी में बवासीर, अगर आयुर्वेद में या संस्कृति में बात करें तो उसका नाम जो है वो कहीं ना कहीं अर्श है। तो अर्श से इस समय कई लोग जो है वो खास तौर पर पीड़ित भी हैं और वैन न्यूज के दर्शक भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जब आयुर्वेद आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो तो शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं बवासीर से की जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है वैन न्यूज में आपका। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अर्श के बारे में आपके दर्शकों को जानकारी दी जाए। तो मैं इसमें आपको एक ही बात बताऊंगा कि अर्श जो है आजकल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के तौर पर सामने आ रहा है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर जो लोग ज़्यादा दिन के ज़्यादा समय बैठे रहते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं या उनको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से वंचित रहना पड़ता है, तो इनको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। तो अर्श उनमें सबसे प्रमुख बीमारी के तौर पे सामने आ रही है। तो इसमें अर्श जो है उसके शुरुआती जो लक्षण है वो रोगी को इस बात से पता लगता है कि उसके जब वो मल त्याग करता है तो मल त्याग करते समय उसको कष्ट होता है और उसके मल द्वार में कोई जलन या दर्द या फिर उसमें खून निकलने की समस्या उसको नज़र आती है, जिससे वो परेशान हो जाता है। तो इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर जब चेक करवाता है तब उसको पता चलता है कि उसको पाइल्स या अर्श हो चुकी है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने विस्तार पूर्वक बताया कि पाइल्स का जो है किस तरह से शुरुआती लक्षण जो है साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। मरीज को अगर ये लक्षण होते हैं उसके बाद सबसे पहले जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है या उससे पहले खासकर अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो घरों में अगर कहा जाए तो इलाज जो है वो शुरू किए जाते हैं कि इस तरह से चीजें की जाए, इस तरह से खान पान जो किया जाए। उन लोगों को खास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे या किस तरह से डॉक्टर के पास सबसे पहले पहुंचा जाए? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी खान पान के ऊपर अपने नियंत्रण करे, क्योंकि अर्श के बनने में उसके खाने पीने की जो आदतें हैं वो ही मुख्य तौर पर कारण होती हैं। तो जैसे लोग तेज मिर्च मसाले खाते हैं और समय से खाना नहीं खाते और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते और सलाद की मात्रा वगैरह जो भोजन में है उसको शामिल नहीं करते, तो ये बीमारी जल्दी उनको पकड़ लेती है। तो इसलिए हमारे जो रोज़मर्रा का जीवन है तो उसमें हमें अपने खाने में एक तो समय अनुसार खाने का सेवन करना चाहिए और दूसरा उसमें सलाद की मात्रा, लिक्विड्स की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए। और अगर हो जाए किसी भी कारण से हो जाए उसके बाद हमें सबसे पहले मिर्च मसालों का त्याग करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक सवाल ये कि किस उम्र में जाकर जो है कि पाइल्स ज्यादा तौर पर होता है या किसी भी उम्र में, चाहे बच्चों से बुजुर्ग तक हो सकता है, या कोई शुरुआती लक्षण किस उम्र के बाद जो है कि मरीज को ध्यान देने की जरूरत है या होता है? जी बिल्कुल, इसमें 40 से 45 साल की उम्र के बाद जो अर्श की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इस उम्र में आके हमारा पाचन तंत्र जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो उससे हमारे भोजन का पाचन नहीं हो पाता, शरीर में भोजन ना पचने के कारण कई तरह के विषाक्त द्रव्य पैदा होते हैं। वो हमारे जो छोटी और बड़ी आंत है उनमें इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिससे हमें कब्ज की समस्या हो जाती है। तो कब्ज इसमें 80% तक 80% तक इसमें जो कारण है वो कब्ज का लंबे समय तक रहना इसमें माना जाता है। तो हमें सबसे पहले अपनी कब्ज को दूर करने के लिए कोई कोशिश करनी चाहिए या दवा लेनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, लोग अगर देखा जाए तो अलग अलग विचारों से जो लोग हैं वो डॉक्टर्स तक पहुंचते हैं, चाहे आयुर्वेदाचार्य की बात करें, उसके बाद अगर कहा जाए तो जनरल एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो अंग्रेजी दवाइयां जो देते हैं उन तक पहुंचते हैं। अगर मरीज जो है वो आयुर्वेद की तरफ जाता है, क्योंकि एक बार युग अब कहा जाए तो दोबारा से कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, आयुर्वेदिक में लोगों की रुचि एक बार फिर से साफ तौर पर सामने आ रही है। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी अब कहा जाए तो आयुर्वेद जो है वो कहीं ना कहीं डंका अपना बजा रहा है। तो जो लोग आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, आपके पास मरीज पहुंचता है, पहले आप किस तरह से उस मरीज को देखते हैं और क्या शुरू करते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट उसका? देखिए, अर्श एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो हमारे जो आयुर्वेद के मेन ग्रंथ हैं वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में इसका उल्लेख है। तो सुश्रुत संहिता में तो 6 प्रकार की अर्श जो है उसका वर्णन मिलता है, और चरक संहिता में भी 2 प्रकार की अर्श का वर्णन मिलता है। तो इसमें मैं ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए आपको आम भाषा में यही बताना चाहता हूँ कि जो अर्श है इसमें स्थान उत्पत्ति के लिहाज से 2 तरह की अर्श मानी जाती है, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। बाह्य एक्सटर्नल, यानी जिसमें जो बवासीर का एक अर्श अंकुर या जिसे हम मस्सा बोलते हैं, आम भाषा में उसे हम मस्सा कहते हैं। तो जो अर्श या गुच्छा है, वेन्स का गुच्छा होता है, तो वो गुदा मार्ग में पैदा हो जाता है। तो अगर वो अंदर पैदा होता है तो हम उसे इंटरनल पाइल्स कहेंगे। अगर वो गुच्छा बाहर की साइड में मल त्याग करते समय बाहर की साइड पे वो अर्श अंकुर पैदा होता है तब हम उसे एक्सटर्नल पाइल्स कहेंगे। इस तरह से 2 तरह की बवासीर होती है। सर, इलाज जब आपके पास मरीज पहुंच जाता है तो इलाज किस तरह से शुरू किया जाता है? देखिए, इसके 2 तरह के इलाज हैं। एक तो सबसे पहले जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जिसे हम दवाइयों के द्वारा बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती हैं। तो उसमें काफ़ी सारी दवाएं उपलब्ध हैं, मार्केट में भी उपलब्ध हैं और डॉक्टर लोग अपने पास से भी देते हैं, जैसे कि अर्श कुठार रस हो गया, अर्श कल्प हो गया, और हरित की चूर्ण हो गया, त्रिफला चूर्ण हो गया। इस तरह की काफ़ी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे अर्श में राहत मिलती है। लेकिन अर्श की बीमारी जो है इसमें सिर्फ दवा खाने से ये ठीक नहीं होती, क्योंकि अगर आपके अंदर मान लीजिए खून आ रहा है, ब्लड निकल रहा है, आपको कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो दवा लेने से वो चीज़ें कम हो सकती है। लेकिन अगर आप कहें वो पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो ये संभव नहीं है। तो ऐसी मरीजों में हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप इसमें रेडिकल क्योर करवाएं। तो रेडिकल क्योर के अंदर हमारे 2 तरह के ऑप्शन हैं, एक सर्जिकल ऑप्शन और दूसरा नॉन सर्जिकल। तो नॉन सर्जिकल में हमारा क्षार सूत्र जो है वो बहुत प्रधान तौर पर सामने आया है। आयुर्वेद अगर कहा जाए तो आयुर्वेद अनेक चिकित्सा विधियों का एक सागर है। तो सागर में अगर एक मोती के तौर पे मैं इसको संज्ञा दूंगा तो पंचकर्मा और क्षार सूत्र ये 2 ऐसे मोती हैं जिनको हम आयुर्वेद के सागर में मोती की संज्ञा दे सकते हैं। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये 5000 साल पहले की लिखी हुई चिकित्सा जो है, अगर आप आज के माहौल में, आज के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर अर्श की जैसे प्रधानता बढ़ रही है, तो उसके अंदर 5000 साल पुराने ज्ञान को अगर आप दोबारा से लोगों के जन साधारण के सामने ला रहे हैं, तो ये अपने आप में आयुर्वेद की बहुत अधिक गरिमा को बयान करता है। तो मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद में इसका नॉन सर्जिकल बिना चीर फाड़ वाली जो चिकित्सा है उसमें क्षार सूत्र का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, मरीजों के लिए साफ तौर पर डॉक्टर साहब ने जो है विकल्प जो है वो बहुत सारे दिए, और जाहिर सी बात है कि विकल्प बिल्कुल जो रोगी है या उसके तीमारदार है वो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो वो इन सभी विकल्पों को ध्यान में भी रखते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर मुलाकात होती है और इसी तरह बातचीत का सिलसिला डॉक्टर सुनील कुमार से आगे बढ़ाते हैं। आज सब बीमारियों से परेशान है,
जिसमें अहम हैं बीपी, शुगर, लीवर, थायराइड, किडनी फेलियर, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। सारी बीमारी की जड़ का कारण है कि आप एक मशीन की तरह काम करते हैं। खान पान पर कोई ध्यान ही नहीं है। इलाज होगा आपका, परेशान होंगे आप। लेकिन कहां से मिलेगी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जिंसिंग जो शरीर को स्वस्थ बना सके? सो द नाइट वेलनेस किट। वात, पित्त और कफ को अगर आपको संतुलित रखना है तो जल्द ही वेलनेस किट का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। वेलनेस किट आपके शरीर में सही पोषक तत्वों को पूरा करती है। इसमें रोगी को लोकल एनेस्थीसिया यानी स्थानीय संज्ञाहरण इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसकी जो नीचे की गुदा मार्ग है वो पूरी तरह से संज्ञाहरण मतलब एनेस्थाइज हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इससे रोगी को क्षार सूत्र लगाते समय कोई विशेष कष्ट नहीं होता। तो इसके अंदर रोगी को तैयार किया जाता है। पहले उस तैयारी के अंतर्गत जो क्षार सूत्र लगाने से पहले उसकी एक पोजीशन होती है, स्पेशल पोजीशन, जिसे हम अपनी भाषा में लिथोटमी पोजीशन कहते हैं। तो लिथोटमी पोजीशन के अंदर मरीज को लिटाकर उसमें संज्ञाहरण इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद तो फिर उसके अंदर क्षार सूत्र को लगाया जाता है, मस्से को। तो जो मस्सा है उसको पकड़ने के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मस्से को होल्ड करके अच्छे तरीके से फिर उसमें क्षार सूत्र को लाइगेशन कर दिया जाता है। करने के बाद फिर उसमें लोकल लुब्रिकेंट्स लगाकर, जैसे जात्यारी तेल है, बेटाडीन है, और हमारे लोकल जो एंटीसेप्टिक लोशंस हैं उनका प्रयोग करते हुए मरीज को लाइगेशन के बाद ड्रेसिंग करके फिर मरीज को आधे घंटे के अंदर छुट्टी दे दी जाती है। तो ये इतना आसान प्रोसीजर है। तो अगर इसके खर्चे की बात करें डॉक्टर, तो किस तरह का खर्चा जो है वो मरीज को आता है? क्योंकि ये भी कईयों के मन में जरूर सवाल आ रहा होगा। जी। तो इसमें क्षार सूत्र का ही मेन खर्चा होता है, तो वही मरीज को लाना होता है या फिर अपने जो हम उपलब्ध हो वहाँ से क्षार सूत्र जो है वो ला के डॉक्टर तो फ्री ऑफ चार्ज इसका इलाज करते हैं। जो भी हमारे जैसे सरकारी क्षेत्र में डॉक्टर हैं वो इसका निःशुल्क इलाज करते हैं। लेकिन ये जो क्षार सूत्र है ये मरीज को स्वयं लाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, जब आप अगर कहा जाए तो प्रारंभिक जब हम लोगों ने शुरू किया था तो एक आप अगर बात करें कि लाइफस्टाइल की बात आई थी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक आजकल बड़ा प्रचलन में है, क्योंकि कई मरीज आजकल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गूगल पर भी निर्भर हैं। तो वो एक चीज़ वो निकल कर बाहर आती है, वो क्या है और उससे किस तरह से जो है कि अगर कहा जाए कि बवासीर जो है वो फैलती है? देखिए, हमारे समाज में अलग अलग समय पर अलग अलग लाइफस्टाइल प्रचलित रहे हैं। अब आज़ादी से पहले लोग अपने खेतों में काम करते थे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क था, तो उसमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल नाम की कोई बीमारी नहीं देखने को मिली है। तो उस समय ब्लड प्रेशर भी कम था, ये बैठने के लिए मोटापा जो है ये समस्या भी कम थी, अर्श की समस्या भी बहुत कम थी, क्योंकि लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे सुख सुविधा बढ़ी है, हमारा देश समृद्ध हुआ है, तो हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंज आया है। तो उस चेंज में हमने क्या किया, जन साधारण ने फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह कम कर दी है। लोग बैठकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोबाइल और इस कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बीतता है लोगों का। तो इससे फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण क्या हुआ, हमारी बॉडी को जो है आराम पसंद की जो बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वो ज़्यादा होने लगे। तो अर्श भी उनमें से एक है। अगर कोई मरीज जिसके अंदर पाइल जो शुरू हुई है, अगर वो अपने लाइफस्टाइल को दोबारा से चेक करे और अपने खाने पीने पर ध्यान दें, अपने फूड में सलाद की मात्रा ज़्यादा करें, पानी की मात्रा ज़्यादा लें और अपनी एक्टिविटी पर भी ध्यान दें, तो इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, पूरा प्रोसीजर आपने बताया कि किस तरह से अक्ष को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, और अगर कहा जाए तो उसके बाद अगर ये सारी प्रक्रिया जो है क्रिया जो है वो मरीज अगर करवाता है, उसके बाद क्या दोबारा कभी पाइल्स जो है अक्ष अगर कहा जाए तो दोबारा हो सकती है, या बिल्कुल अगर कहा जाए तो जड़ से ख़त्म जो है वो की जा सकता है?
जी, यही विशेषता है क्षार सूत्र की। तो मैं ये विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसकी जो सफलता दर है, वो ज़्यादातर दूसरी नॉन सर्जिकल टेक्निक से कहीं ऊँची, कहीं ज़्यादा है। मेरे अनुभव में भी 20 से 22 साल हो गए मेरे को क्षार सूत्र चिकित्सा में काम करते हुए। तो हमारे पास 98.6% तक हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं, जो लगभग 100% हम कह सकते हैं कि क्षार सूत्र जो भी लोग लगवाते हैं उनमें सफलता दर ऑलमोस्ट 100% है। तो जो 1-2% की कमी रहती है उसमें कई और कारण भी शामिल रहते हैं। तो उनमें मुख्य कारण ये होता है कि जब एक बार मस्सा ठीक हो गया क्षार सूत्र से, तो लोग फिर उसका जो परहेज रखना बंद करते हैं, अपने खाने पीने पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और अपनी लाइफस्टाइल एक्टिविटी जो है उसको रिस्टोर नहीं करते हैं। तब ये बीमारी जो है किसी और जगह पर, ये क्षार सूत्र यहाँ हमने लगाया है वहाँ पर तो कभी नहीं होती। ये सारी ज़िंदगी में जहाँ मस्सा हमने एक बार क्षार सूत्र से वहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उस जगह पर तो दोबारा अर्शंकुर पैदा नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरी जगह पर वो हो सकता है। वो डिपेंड करता है मरीज की लाइफस्टाइल कैसी है, लेकिन इसकी सफलता दर बाकी सभी टेक्निक से बहुत बहुत ऊपर। तो डॉक्टर साहब, अगर एक जगह से अगर कहा जाए कि शरीर में एक मस्सा नहीं 2 से अधिक मस्से हैं, एक से अधिक मस्सा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जितने भी मस्से हैं उनको अलग अलग टाइम पे उनको क्षार सूत्र लगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक समय में एक ही अर्शंकुर को लेकर उसमें क्षार सूत्र लगाते हैं और उसके गिरने के बाद ही हम दूसरे को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या, और आपने पूरा आज अगर कहा जाए तो विस्तार पूर्वक जो है वो जानकारी दी है, जाते जाते क्या कोई टिप्स जो है खास तौर पर हमारे दर्शकों को देना चाहिए? मैं इसमें एक सबसे बड़ी टिप जो हम जन साधारण अपना सकते हैं वो ये कि क्षार सूत्र की तो बात बाद में आती है। पहले अगर आपको अर्श के बवासीर के लक्षण दिखाई देते हैं अपने अंदर, अगर आपको गुदा मार्ग में कोई मस्सा बन रहा है, अगर आपको गुदा मल त्याग करते हुए कभी आपको कष्ट होता है, कभी आप ब्लीडिंग के या खून के धब्बे देखते हैं अपने मल के साथ, तो आप सचेत हो जाएं। और सबसे पहले काम आप ये कर सकते हैं, आप अपनी कब्ज का ध्यान रखें। आपको किसी भी तरीके से कब्ज नहीं होनी चाहिए। आप उसकी दवा लें, डॉक्टर को दिखाएं और अर्श के संबंध में जो भी उचित आपका निर्णय है वो सलाह मशवरा करके आप उसका इलाज कराएं। लेकिन कब्ज सबसे पहली चीज़ है जिसको हटाना जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो बिल्कुल उम्मीद है कि साफ तौर पर जो अगर आज डॉक्टर साहब ने जितनी जानकारी दी है वो बिल्कुल दर्शकों तक पहुंची होगी और दर्शक भी उसको अपनाने के लिए जो है जिस तरह से लगातार जो समस्याएं दर्शकों की काफ़ी दिनों से आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जवाब उनको जरूर मिले होंगे। फिर अगले सप्ताह डॉक्टर साहब के साथ बातचीत करेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई बीमारी को लेकर कि उसमें आयुर्वेद के द्वारा किस तरह से इलाज किया जा सकता है। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वैन न्यूज़। घुटनों का दर्द, करे उठने में दर्द, क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? पीठ दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द ने आपकी कमर को तोड़ दिया है? दर्द का अंत तुरंत। घुटना, कंधा, कमर के दर्द से पाएं राहत। सुल्तान नाइट का ऑर्थो केयर किट मांसपेशियों में गर्माहट पैदा करती हैं, जिससे टूटी कोशिकाएं दोबारा से जुड़ जाती हैं और डैमेज हुई नसें फिर से पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। अपनी बीमारियों से राहत पाए और ऑर्थो केयर मंगवाए। सुल्तान नाइट का ऑर्थो केयर किट, दर्द का अंत होगा तुरंत।